डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 पॉलिटी लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 3 का चैप्टर चुनावी राजनीति से 50 MCQs प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न JCRT पाठ्यक्रम पर आधारित है और यह 2026 9th बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? सही आंसर है ऑप्शन ए 18 वर्ष। प्रश्न 2 है, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने अर्थात उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। प्रश्न 3 है, चुनाव में वोट डालने के योग्य व्यक्तियों की सूची को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मतदाता सूची। प्रश्न 4 है, वर्तमान में भारत में लोकसभा की कितनी निर्वाचन सीटें हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 543। प्रश्न 5 है, चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए निम्नलिखित में से क्या करना वर्जित है? सही आंसर है ऑप्शन बी मतदाता को प्रलोभन, घूस देना या धमकी देना। प्रश्न 6 है, लोकदल नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी चौधरी देवीलाल। प्रश्न 7 है, वर्ष 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी लोकदल। प्रश्न 4 है, लोकतांत्रिक चुनावों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सही आंसर है ऑप्शन बी केवल कुछ ही विशेष पार्टियों को चुनाव लड़ने की अनुमति हो। यह कथन गलत है। प्रश्न 9 है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन बी यह नेताओं को जनता की सेवा के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 10 है, भारत में सामान्यतः लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। प्रश्न 11 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों अर्थात एससी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 84 सीटें। प्रश्न 12 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों अर्थात एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 47। प्रश्न 13 है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत या हिस्सा सीटें
आरक्षित हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 1/3। प्रश्न 14 है, भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार तथा बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार। प्रश्न 15 है, चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसके द्वारा लागू की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी चुनाव आयोग द्वारा। प्रश्न 16 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 17 है, भारत में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी चुनाव आयोग। प्रश्न 18 है, भारतीय चुनाव आयोग को निम्नलिखित में से किसके समान स्वायत्तता और आज़ादी प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी न्यायपालिका। प्रश्न 19 है, मतदाता सूची तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी चुनाव आयोग का। प्रश्न 20 है, उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के समर्थन के बिना चुनाव लड़ता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी निर्दलीय उम्मीदवार। प्रश्न 21 है, भारतीय चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक संस्था। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकतांत्रिक चुनाव की आवश्यक शर्त नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी सभी मतदाताओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। यह कथन गलत है। प्रश्न 23 है, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 18 वर्ष। प्रश्न 24 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। प्रश्न 25 है, जब जनता स्वयं शासन के कार्यों में भाग लेती है तो उस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रश्न 26 है, एकल निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 1। प्रश्न 27 है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि।
प्रश्न 28 है, चुनाव क्यों आवश्यक है, इस बारे में कौन सा तर्क सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। यह कथन गलत है। प्रश्न 29 है, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में दुनिया के सबसे कम मतदाता है। यह तथ्य सही नहीं है। प्रश्न 30 है, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से कितनी सीटें सामान्य वर्ग अर्थात जनरल के उम्मीदवारों के लिए है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 412। प्रश्न 31 है, वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 543। प्रश्न 32 है, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें आवंटित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 33 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 131। प्रश्न 34 है, पहले लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। प्रश्न 35 है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से किस प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। प्रश्न 60 है, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें निर्धारित हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14। प्रश्न 37 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु सामान्यतः न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। प्रश्न 38 है, चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों को किसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग के। प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात नाबालिग जो 18 वर्ष से कम आयु का हो और न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित व्यक्ति। प्रश्न 40 है, भारत में चुनाव की आवश्यकता मुख्य रूप से क्यों पड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने प्रतिनिधियों को चुनने हेतु। प्रश्न 41 है, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इससे तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ती है। यह कथन गलत है। प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी विशेष
राजनीतिक दल का प्रचार करना। प्रश्न 43 है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। प्रश्न 44 है, चुनाव प्रचार मतदान की तारीख से कितने समय पहले बंद कर दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 48 घंटे पहले। प्रश्न 45 है, लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी किसी एक पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर करना। यह कथन गलत है। प्रश्न 46 है, चुनाव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सही आंसर है ऑप्शन ए सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना हमेशा बहुत आसान होता है। यह कथन गलत है। प्रश्न 47 है, चुनाव आयोग के सामने मुख्य चुनौतियां कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी चुनाव निष्पक्ष और नियमित चुनाव सुनिश्चित करना। प्रश्न 48 है, चुनाव के समय चुनाव आयोग की किस भूमिका से दल असहमत हो सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप। प्रश्न 49 है, निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का मुख्य आधार क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या। प्रश्न 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चुनाव के समय उम्मीदवारों को इनमें से किस कार्य की छूट नहीं होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करना। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।